आज हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का सार पूरे विस्तार से जानेंगे, जो हमें कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान में ले जाता है जहां जीवन का सबसे बड़ा मंथन शुरू हुआ था। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है और ये हमें सिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा भी मोह और डर के कारण कमजोर पड़ सकता है। शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजमहल से, जहां राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे हैं, संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में उनके बेटे और पांडु के बेटों के बीच क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र का ये सवाल उनके अंदर के भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि वो पांडवों को अपना परिवार नहीं मानते थे। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वहां का पूरा हाल बताना शुरू करते हैं। मैदान में कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें सतर्क करता है। दुर्योधन के दिमाग में एक तरफ अहंकार था तो दूसरी तरफ डर, इसलिए वो अपने बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनकर खुद को तसल्ली दे रहा था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पितामह भीष्म ने एक जोर का शंखनाद किया, जिसे सुनकर कौरव सेना में जोश भर गया। लेकिन इसका जवाब जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों से दिया तो उनकी ध्वनि ने कौरवों के हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद अर्जुन ने कृष्ण से एक ऐसी गुजारिश की जिसने पूरी गीता की नींव रखी। अर्जुन ने कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया जाए ताकि वो देख सकें कि उन्हें किससे लड़ना है। कृष्ण ने रथ को ठीक वहां खड़ा किया जहां से अर्जुन को अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणा साफ दिखाई दें। अपनों को सामने देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। वो योद्धा जो कभी किसी से नहीं डरा, वो मोह के जाल में फंस गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उनका प्यारा गांडीव धनुष नीचे गिर गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उन्हें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसके लिए उन्हें अपने ही परिवार का खून बहाना पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि युद्ध से सिर्फ कुल का नाश होता है और समाज में बुराई फैलती है। अर्जुन इतने निराश हो गए कि उन्होंने युद्ध करने से साफ मना कर दिया और रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। ये अध्याय हमें दिखाता है कि जब हम मेरा और तेरा के चक्कर में फंसते हैं तो हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। अर्जुन का ये दुख ही आगे चलकर कृष्ण के ज्ञान का रास्ता बनता है।